हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर 2021 का अर्धवार्षिकांक है, मतलब 2021 का ये जो है वो जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक के सारे तथ्यों को इसमें संग्रह किया गया है। इसमें हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर रखा है। हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, तीसरा चौथा प्रैक्टिस सेट भी जल्द ही। 16 प्रैक्टिस सेट है टोटल इस बुक में। 16 प्रैक्टिस सेट्स को भी हम लोग खत्म करेंगे और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म करेंगे। मैं सोचा कि साथ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आज मैं टॉपिक जो उठाया हूँ वो है रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम, और इसके साथ ही जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहिएगा कि इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊँ, मतलब आज तो हम रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम करवाऊँगा ही, इसके साथ ही और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम का भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यह जो है वो वन लाइनर फॉर्म में है, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, ये वन लाइनर के फॉर्म में है जो मैं आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम लोग मंथ बाई मंथ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जनवरी महीने की बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जून तक हम लोग देखेंगे। जनवरी महीने के पहला पॉइंट यह कह रहा है कि जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, मतलब DCGI, उसने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। कौन कौन से टीके की? कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। कोविशील्ड से याद रखिएगा, कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया है। वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के सहयोग से विकसित किया है। अब साथ ही साथ याद रखिएगा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ साथ अब स्पुतनिक को भी भारत सरकार ने अप्रूवल यानी कि मान्यता दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मार्मा गोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान कहां से शुरू किया गया, तो ये गोवा के मार्मा गोवा पोर्ट से प्रारंभ किया गया। और इस अभियान के लिए चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वॉसली गोलोबनीन का चयन किया गया, जो 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह कौन किया है? जापान किया है। और कब तक करेगा? 2023 तक करेगा। लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएंगे तथा इनसे कचरा भी उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह कहाँ के यहाँ? भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। तो फतह-1 कहाँ किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना के एक मेजर हैं जिनका नाम है अनूप मिश्रा, ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसको शक्ति नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? शक्ति नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स एक अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। उसने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से सर्वाधिक 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इसके पहले भारत के द्वारा 2017 में 104 उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ दिया और अब स्पेसएक्स जो है वो एक साथ रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ऑपरेशन है सर्द हवा। यह जो है वो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था, राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकना है। यह जनरली जनवरी में किया गया था क्योंकि गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक ए विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक उड़ीसा तट से लॉन्च किया है। DRDO ने किया है, हॉक 1 विमान को किया है जिसका नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, और उसको कहां से लॉन्च किया है? उड़ीसा तट से लॉन्च किया है। DRDO की बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। आगे कह रहा है कि भारत ने रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद हेतु समझौता किया है। रूस के साथ कितना? 21 ठो खरीदेगा MiG-29 और 12 ठो खरीदेगा सुखोई 30 MKI।
नेक्स्ट कह रहा है कि डीआरडीओ जो है वो सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रंचिता सौंपा है। यह एम्बुलेंस जो है वो भारतीय सुरक्षा बलों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगी। आगे अब नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा है फरवरी से इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 23 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। 23 तेजस विमान लड़ाकू खरीदेगा 48,000 करोड़ रुपए में। आगे कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 290 है। गजनबी को कौन किया है? पाकिस्तान किया है। और मारक क्षमता कितनी है? 290। आगे कह रहा है कि एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत तथा इजराइल ने साथ मिलकर एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सेड पर मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। कौन से देश? भारत और इजराइल मिलकर क्या करेगा? सेड, जो कि क्या है? एक एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस की अगर हम लोग बात करते हैं, द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश जो है वो बन जाएगा। आगे है कि यूएई का अंतरिक्ष यान जो है वो होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात जो है वो दुनिया का 5वां देश और अरब देशों में पहला देश बन गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब देशों में पहला देश कौन बन गया है? तो वो बना है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट कह रहा है कि पाकिस्तान के कराची तट पर अरब सागर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास अमन का आयोजन किया गया है, जिसमें 46 देशों ने भाग लिया है। अमन का आयोजन कहाँ किया गया है? पाकिस्तान के कराची तट पर। और कितने देशों ने भाग लिया है? तो 46 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है हमारा कि पाकिस्तान जो है वो बाबर नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बाबर का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान किया है। और बाबर है क्या? तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा कि इसरो के द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया गया है। आगे कह रहा है कि हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण पर्व जो है वो 2022 में इसरो के द्वारा किया जाएगा। और इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको भेजा जाएगा? लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। आगे है कि इसरो ने PSLV 51 के द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया 1 और 18 अनुप्रयोगों को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह जो है वो भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई गई है तथा भागवत गीता की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी की भी साथ भेजी गई है। आगे है कि भारत के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक, उन्होंने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की जो पहली मेट्रो सेवा है वो कौन सी बन गई है? लखनऊ मेट्रो बनी है। नेक्स्ट हमारा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स यानी OCLB से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किया है। आगे कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा मार्च है। अभी तक हम लोग फरवरी 2021 के देख रहे थे, अब मार्च की बारी आई है। पहला कह रहा है कि रूस जो है वो आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूसी जो अंतरिक्ष निगम है जिसका नाम है रॉसकॉस्मस, उसने काजाकिस्तान से सोयूज 2-1B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज को नौसेना में शामिल कर लिया है। इससे पहले 2017 तथा 2019 में INS कलवरी तथा INS खंडेरी को नौसेना में शामिल किया गया था। INS करंज को साइलेंट किलर भी कहा गया है, याद रखिएगा, और इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। आगे कह रहा है कि इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार
यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एप्टीट्यूड रडार के विकास को पूरा कर लिया है। 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है जिसमें इसरो ने एस बैंड तथा नासा ने एपर्चर रडार तैयार किया है। आगे कह रहा है कि चीन और रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा जिसका उद्देश्य जो है वो अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। आगे कह रहा है कि जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फुजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, तो कौन है, फुगाकू है। आगे कह रहा है कि पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास जो है वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने के निर्णय की घोषणा की गई है। भारत, चीन तथा पाकिस्तान जो है वो SCO के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। आगे कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल में तटरक्षक जहाज जो वज्र है उसको चेन्नई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हमारा कि रूस जो है वो 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें से एक चैलेंज एक ट्यूनीसिया में बनाया गया पहला उपग्रह था। नेक्स्ट हमारा कि फिलीपींस जो है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल तथा अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। यह था कुछ मार्च का। अब हम लोग देखते हैं अप्रैल के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको। कह रहा है कि शांति अग्र सेना 2021 बांग्लादेश में यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन जो है वो बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने तथा बंगबंधु मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो दुनिया के पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेड डिटेक्टर ETD नैनो स्ट्रिफर लॉन्च किया है। यह जो डिवाइस है वो 10 सेकंड में विस्फोट का पता लगा सकता है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जोरस्टर सेशल्स को सौंपी है। यह सेशल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती जहाज है। आगे कह रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। आगे कह रहा है कि इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा वो अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेसएक्स उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। आगे कह रहा है कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी सिप्री के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत जो है वो दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर बरकरार है। पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने USA तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सेनाभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत जो है वो पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने इसे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया है। नेक्स्ट है हमारा कि नासा जो है वो रोवर प्रिजर्वेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट हमारा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण हेतु UK के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा जो जलवायु तथा मौसम संबंधी चेतावनी भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पहले सौर मिशन उसका नाम क्या है, आदित्य L1 से मिलने वाली वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी है। इसे नासा ने परसेवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2020 में भेजा था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वदेशी रूप से निर्मित INS 323 हेलीकॉप्टर को गोवा में ALH Mk3 की पहली इकाई के रूप में नौसेना में शामिल कर लिया गया है। फिर कह रहा है कि पहली बार यूरेनस यानी कि अरुण पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है। आगे कह रहा है कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मस अक्टूबर 2021 तक चंद्र मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा। यह मिशन जो है वो अपने साथ एक लैंडर ले जाएगा जो चंद्रमा पर मिट्टी के नमूने को एकत्रित करेगा। फिर कह रहा है कि एक जो लापोरोज नौसैनिक अभ्यास है यह फ्रांस द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित ये एक नौसैनिक अभ्यास था जिसमें भारत तथा अन्य क्वाड देश जो कि अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा मई मंथ का है। कह रहा ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय कोविड-19 महामारी के दौर में अन्य देशों से ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। फिर है मैक्स 1407, यह एक नई कीट प्रतिरोधी क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। ICAR से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, यह है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर कह रहा है मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मे फ्लावर 400 जो है वो अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज भी बन गया है। आगे कह रहा है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान जो है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी। आगे कह रहा है कि WHO ने चीन के द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दे दी है। आगे कह रहा है कि DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है के साथ मिलकर एक एंटी कोविड-19 दवा ड्रग टू डिऑक्सी ड्यू ग्लूकोज 2DG के नाम से प्रसिद्ध है ये दवा विकसित की है जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगे कह रहा है कि इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का विकास किया है। इसे प्राण, वायु तथा स्वास्थ्य नाम दिया गया है। प्राण जो है वो रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु जो है वो कम लागत वाला वेंटिलेटर है और श्वास जो है वो बिजली के बिना भी काम करेगा। आगे कह रहा है कि जो सिंथेटिक कार्बोनाइड्स है वो पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो चीन बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानबेन प्रथम से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चीन जो है वो दूसरा देश बन गया है। आगे कह रहा है कि जो स्टारलिंक उपग्रह है इसके माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेसएक्स ने समझौता किया है। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेसएक्स का लक्ष्य जो है वो अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए 12,000 उपग्रहों को भेजना है। आगे कह रहा है कि ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा कि चीन ने नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह ह्यांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आगे है कि भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया है। इसने 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोवाल उन्होंने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया है। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। आगे है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा उसने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम VIPER है जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। आगे कह रहा है कि IIT रोपड़ ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर फेक बस्टर नामक एक डिटेक्टर विकसित किया है। यह बिना किसी जानकारी के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करेगा।
आगे है कि डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में डीप कोवैन नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जो है वो विकसित किया गया है। आगे है कि अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है, इसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। आगे है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने घर पे ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है, जो कि माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा निर्मित है। आगे जो लास्ट हमारा मंथ है वो है जून 2021। इससे पहला कह रहा है कि डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण जो है वो उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनाका का उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे है कि भारतीय नौसेना जो है वो स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को 40 साल तक देश की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है कि भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका से समझौता किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंग्यून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेवनिसी और वर्टियास की घोषणा की है। इसे 2028 से लेकर 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि IIT रोपर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एम्बी-टैग विकसित किया गया है। यह 90 दिनों तक सिंगल चार्ज पर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। आगे है कि भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक सेंसर विकसित किया है जो कि सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाएगा। यह किसने किया है? भारत और ब्रिटेन ने किया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के प्रमुख जो रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम है उसको देखे हैं। अगर इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम के, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, ये सब के भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं प्रैक्टिस सेट तो चलाता रहूँगा। इस वीडियो को, इस सीरीज को, वन लाइनर वाले सीरीज को मैं रोक दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर ही मैं वो सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।